तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 25 जनवरी 2022 मंगलवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। देश के 3 बड़े बैंकों में 1 फरवरी से लागू होंगे नए नियम, बैंक खाता धारकों पे सीधा पड़ेगा इसका असर। आज या कल जारी हो सकते हैं सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पे किया जा सकेगा चेक। केवल 80 सेकंड के अंदर सिर्फ आधा गिलास पानी का इस्तेमाल करके 5 जोड़ी कपड़े हो जाएंगे साफ। भारत में बनाई गई है ये नई तकनीक वाली वॉशिंग मशीन। देश के 8 राज्यों के तापमान में होगी 5 डिग्री की गिरावट, पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड। इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में है बारिश का भी अनुमान। घरेलू हिंसा के सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा। भारत की 29% महिलाएं पति के मारपीट को समझती हैं सही। राज्यों के हिसाब से जारी किए गए हैं इसके आंकड़े। पढ़ने वाले छात्रों के लिए सरकार की तरफ से आई है बड़ी खबर। जल्दी 9वीं से 12वीं के कक्षाओं के विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्री में मिलेगा टैबलेट। बीते रोज एक बार फिर से मिले हैं 3 लाख से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 430 से ज्यादा लोगों की भी गई है जान। हालांकि 2,43,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में नियमों में फिर किए गए हैं बड़े बदलाव। कोरोना वायरस से जुड़े सभी अपडेट अभी बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा भी आज के मुख्य समाचार में है कई बड़ी खबरें, तो इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 फरवरी से बदलने वाले हैं नियम। जान लेंगे तो फायदे में रहेंगे। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल इन सभी बैंकों से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी 2022 से बैंक खाता धारकों के लिए नए नियम लागू होंगे। वैसे आपको बता दें, बैंक कई बार अपने खाता धारकों को इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं। देश के इन 3 बड़े बैंकों ने खाता धारकों से इन नियमों पर विशेष तौर पर ध्यान देने के लिए कहा है। सबसे पहले बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की। 1 फरवरी 2022 से बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक क्लियरेंस से जुड़े नियम में बदलाव होने वाला है। बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी से चेक पेमेंट के लिए ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम को फॉलो करना होगा। इसका मतलब है कि अब ग्राहकों को अपना चेक इशू करने के बाद उस चेक के संबंधित जानकारी बैंक को भेजनी होगी। चेक की जानकारी भेजने के लिए SMS, मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने चेक जारी किया और जानकारी नहीं दी तो आपका चेक वापस भेजा जा सकता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह भी है कि ये केवल 10 लाख या उससे ऊपर की रकम वाले चेक के लिए है। यानी कि आपने अगर 10 लाख से कम का चेक बनाया है तो इस वाले प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से बात करेंगे पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की, तो यहाँ पर भी एक नियम में बदलाव होने जा रहा है। 1 फरवरी 2022 से अगर आपकी किसी किस्त या निवेश का डेबिट फेल हो जाता है और इसकी वजह आपके अकाउंट में पैसा ना होना है तो ये आपको भारी पड़ेगा। इसके लिए आपको 250 रुपए का शुल्क देना होगा। अभी तक इसके लिए केवल 100 रुपए का चार्ज लिया जाता था। इसके अलावा अगर आपका डिमांड ड्राफ्ट रद्द होता है या कैंसिल होता है तो आपको 100 रुपए के बजाय अब 150 रुपए का चार्ज देना होगा। आसान सी भाषा में कहें तो आपने महीने की कोई किस्त ऐसी सेट कर रखी है कि अपने आप ही बैंक से पैसे कट जाएं, लेकिन जब ट्रांजैक्शन की डेट आती है तो पता चलता है कि खाते में पैसा नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो पेनल्टी के तौर पे 250 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। इसी तरह से बात करेंगे एसबीआई की, यानी कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी एक बड़ा बदलाव होने वाला है। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार बैंक ने 1 फरवरी 2022 से IMPS ट्रांजैक्शन में एक नया स्लैब जोड़ा है, जो है 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए का। अगले महीने से 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच बैंक ब्रांच से IMPS के माध्यम से पैसे भेजने पर 20 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। साथ ही में 20 रुपए का GST भी देना होगा। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले 1 फरवरी से अगर आप बैंक जाकर 2 लाख रुपए से ज्यादा की रकम किसी को भेजेंगे हाथों हाथ, यानी कि IMPS के जरिए, तो आपको इस पर 20 रुपए का शुल्क देना होगा। आज या कल जारी हो सकता है सीबीएसई के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आसानी से कर सकेंगे चेक। जी हां, सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के टर्म 1 के परीक्षा का रिजल्ट आज या कल या इसी हफ्ते में जारी हो सकता है। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.go.in पे जाके अपने रिजल्ट को चेक कर सकेंगे। हालांकि आपको बता दें, सीबीएसई के द्वारा अभी तक टर्म 1 रिजल्ट 2022 जारी करने की कोई भी डेट फाइनल नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टर्म 1 परीक्षा का रिजल्ट इसी हफ्ते जारी किया जाना है।
इसी की वजह से कहा जा रहा है आज या कल या इसी हफ्ते के किसी दिन CBSE के 10वीं और 12वीं के टर्म 1 का रिजल्ट आ जाएगा। भारत में बनाई गई रेडिएशन टेक्नोलॉजी वाली वॉशिंग मशीन सिर्फ आधा गिलास पानी से 80 सेकंड के अंदर कपड़े हो जाएंगे साफ, वो भी 5 या 6 जोड़ी। जी हाँ, सिर्फ आधा गिलास पानी से ही 7 किलो कपड़े यानी कि लगभग 5 या 6 जोड़ी कपड़े एक बार में ही साफ हो जाएंगे। आपको बता दें, चितकारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मिलकर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ऐसे वॉशिंग मशीन को तैयार किया है। आपको बता दें, ये मशीन न सिर्फ उनके अपने हॉस्टल बल्कि कुछ अस्पतालों और बेकरी में भी इस्तेमाल की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, इसका पेटेंट भी ले लिया गया है। असल में इसमें गाड़ियों के इंजन की तर्ज पर ही टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। वैसे आपको बता दें, इस वॉशिंग मशीन का नाम 80 वॉश रखा गया है क्योंकि ये कपड़ों को केवल 80 सेकंड के अंदर साफ कर देता है। आपको बता दें, चितकारा यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग स्टूडेंट रूबल गुप्ता ने इस मशीन को तैयार किया है। साथ ही इस वॉशिंग मशीन को लेकर ये जानकारी दी गई है कि इसमें सिर्फ 80 सेकंड में बैक्टीरिया और जर्म भी साफ हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक ये वॉशिंग मशीन रेडिएशन तकनीक का इस्तेमाल करके मैल को पूरी तरह से साफ कर देती है। कपड़े में किसी तरह की बदबू हो या संक्रमण हो, उसे भी पूरी तरह से निकालने में ये सक्षम है। 8 राज्यों के तापमान में होगी 5 डिग्री की गिरावट, पड़ने वाली है कड़ाके की सर्दी। जी हां, उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में 2 दिन तक कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। देश के 8 राज्यों में पारा 5 डिग्री तक गिरने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में अगले 2 दिन तक मौसम बेहद ही गंभीर रहेगा। घने कोहरे, शीतलहर के अलावा कई हिस्सों में बारिश की भी आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 से 27 जनवरी तक इन राज्यों में शीतलहर के चलने की वजह से कोहरा और ठिठुरन बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में आने वाले 4 दिनों तक बर्फबारी जारी रह सकती है। आइए इसी के साथ लगे हाथों जान लेते हैं कि देश के कौन कौन से हिस्सों में बारिश होने वाली है। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। आज 25 जनवरी 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 25 जनवरी को पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात यानी कि बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा पंजाब के उत्तरी हिस्सों में, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और पूर्व उत्तर भारत के कुछ स्थानों पे आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश की संभावना है। अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, इसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रहने की उम्मीद है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। घरेलू हिंसा को लेकर हुआ बड़ा सर्वे। महिलाओं ने कहीं पति की पाबंदियों को माना सही तो कहीं पर गलत। देश के सभी राज्यों से पाई गई है मिलीजुली राय। जी हां, महिलाओं को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में घरेलू हिंसा का सर्वे किया गया है। इस सर्वे में अलग अलग राज्यों में महिलाओं की अलग अलग राय सामने आई है। मिसाल के तौर पर राजस्थान में 32% महिलाएं ये मानती हैं कि अगर कोई महिला घर से बाहर पति को बगैर बताए जाती है तो पति अगर उसके साथ मारपीट करता है इसके लिए तो ऐसा करना जायज है यानी कि सही है। इसी तरह से इस तरह की महिलाओं की संख्या मणिपुर में सबसे ज्यादा है, 57%। असल में ये खबर दैनिक भास्कर.com की तरफ से जारी की गई है और एक बड़े ही अच्छे ग्राफिक के जरिए आसानी से समझाया गया है। आपको अभी अपनी स्क्रीन पे एक भारत का चित्र दिखाई दे रहा होगा। राज्यों के हिसाब से यहाँ पे परसेंट दिए गए हैं। तो यहाँ जिस भी राज्य में जितना परसेंट दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ की इतनी फीसदी महिलाएं ये मानती हैं कि अगर महिलाएं पति को बिना बताए घर से बाहर जाती है और अगर पति मारपीट करता है, ज्यादती करता है तो ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगर इन सबको मिलाकर पूरे देश का आंकड़ा निकाला जाए तो 29% ऐसी महिलाएं हैं जो कि इस बात को सही समझती हैं। एक मौका केजरीवाल के नाम से कैंपेन हुआ शुरू। दिल्ली के सीएम का दिल्ली वासियों को बड़ा ऑफर। कहा जो ज्यादा वीडियो शेयर करेगा वो हमारे साथ डिनर करेगा। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा चुनावी दांव खेला है। असल में दिल्ली सरकार की तरफ से एक कैंपेन शुरू किया गया है। इस कैंपेन के जरिए केजरीवाल दिल्ली में होने वाले विकास कार्यों की वीडियो बनवाएंगे। ये वीडियो लोग पंजाब में अपने जानकार लोगों को भेजेंगे। बदले में सबसे ज्यादा वीडियो भेजने वाले 50 लोगों के साथ केजरीवाल डिनर करेंगे यानी कि रात का खाना खाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने बीते सोमवार को दिल्ली वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप हमारे काम से बहुत खुश हैं। दिल्ली के अच्छे काम बाकी देश के राज्यों में भी होने चाहिए।
एक 4 साल की बच्ची के पुनर्जन्म का मामला सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल। बच्ची ने कहा कि 9 साल पहले जलकर वो मरी थी 30 किलोमीटर दूसरे गांव में। जी हाँ, कई रहस्य होते हैं जिसे सुनकर विज्ञान के जानकार भी हैरान रह जाते हैं। ऐसी ही पुनर्जन्म की एक कहानी आपको भी हैरान कर सकती है। राजस्थान के राजसमंद में एक 4 साल की बच्ची ने अपने पुनर्जन्म को लेकर जो दावे किए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक बच्ची की बातों से माँ बाप से लेकर रिश्तेदार और गांव वाले सभी लोग चौंके हुए हैं। बच्ची पिछले जन्म की जो बातें और किस्से बता रही है वो मौके पर जाकर पता करने से सच निकले हैं। पहली जिंदगी में उसकी मौत कब और कैसे हुई, बच्ची ये सभी बातें बता रही है। जानकारी के मुताबिक बच्ची की उम्र अभी 4 साल है। बच्ची का कहना है कि वो 9 साल पहले जलकर मर गई थी। बच्ची को लेकर जिस औरत के होने का दावा किया गया है उसका नाम उषा है, यानी कि जिसकी जलकर मौत हो गई थी, और जो 4 साल की बच्ची है उसका नाम किंजल है। बात हो चाहे उषा की माँ की या उषा के भाई की, इनका कहना है कि किंजल जो बच्ची है वो सभी बातें बिल्कुल ठीक ठीक बता रही है, यानी कि बच्ची किंजल वो सभी बातें ठीक ठीक बता रही हैं जो कि उनकी बहन से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो बच्ची किंजल की माँ है दुर्गा, उन्होंने भी इसी तरह के दावे किए हैं। इस मामले में डॉक्टर भगवती शंकर कहते हैं कि पुण्य के आधार पर पिछले जन्म की बातें याद रह सकती हैं। इसी तरह से डॉक्टर सुशील खिराड़ा का कहना है कि अगर ये बातें बिल्कुल सच है तो इस पर एक बड़ी जांच हो सकती है। हरियाणा में 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल्द मिलेंगे बिल्कुल फ्री में टैबलेट। सीएम ने की है समीक्षा बैठक। जी हरियाणा सरकार 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जल्द ही मुफ्त में टैबलेट देगी। स्कूलों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीद का टेंडर हो चुका है। जानकारी के मुताबिक टैबलेट को खरीदने का काम जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। ये काम होते ही जल्दी इसके बांटने का काम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते सोमवार को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की समीक्षा के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, और इसी बैठक के बाद ये सामने आई है कि जल्दी 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्री में टैबलेट दिया जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स होगा आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी का नाम, यानी कि लखनऊ टीम का नाम हो गया है इसका आधिकारिक ऐलान। जी हां, दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग यानी कि आईपीएल के अगले सीजन 2022 से 2 नई टीमें जुड़ जाएंगी। इनमें से लखनऊ फ्रेंचाइजी के नाम का आधिकारिक ऐलान हो गया है बीते सोमवार को। जानकारी के मुताबिक नई टीम का नाम लखनऊ सुपर जायंट्स होगा। इस टीम का मालिकाना हक आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के पास है। साथ ही आपको बता दें, लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के कप्तान केएल राहुल होंगे, जिन्हें 17 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि में टीम के साथ जोड़ा गया है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें, वो पहले पंजाब टीम की कप्तानी संभाल रहे थे। इस रकम के साथ राहुल आईपीएल के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए हैं। आज 25 और कल 26 जनवरी को दिल्ली में बंद रहेगी सभी मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग। जी हां, गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए बंद रहेगी। इस दौरान पार्किंग में किसी तरह के वाहन पार्क नहीं किए जा सकेंगे। जो वाहन पार्क है उन्हें भी हटाना होगा। दिल्ली मेट्रो ने सूचना जारी करते हुए बताया है कि गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन की पार्किंग 25 जनवरी सुबह 6 बजे से लेकर 26 जनवरी की दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें, जो लाल किला है उसे भी 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है, यानी कि आम लोग घूमने के लिए नहीं जा सकते। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक सर्वे के बारे में बताया जो कि घरेलू हिंसा को लेकर किया गया था, जिसमें कई फीसदी महिलाओं ने ये सही माना कि अगर वो पति को बिना बताए घर से बाहर निकलती हैं और अगर पति मारपीट करता है इसके लिए तो वो सही होगा। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसी बात का आपको जवाब देना है, यानी कि अगर कोई महिला अपने पति को बिना बताए घर से बाहर निकलती है और उसका पति उसके लिए उसके साथ मारपीट वगैरह करता है तो ये आपके हिसाब से सही होगा या गलत? इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। कई शहरों में कोरोना की तीसरी लहर का पीक गुजर गया है। आसान सी भाषा में कहें तो तीसरी लहर काफी हद तक खत्म हो चुकी है। जी हां, भारत में कोरोना महामारी के 2 साल होने वाले हैं। बीते 2 सालों में देश और दुनिया में इस महामारी ने बड़ी तबाही मचाई है। इस दौरान कोरोना वायरस के कई वेरिएंट्स देखने को मिले हैं। पिछले साल नवंबर में सामने आए ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आई, जिसके कारण देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस दौरान अस्पतालों में मरीजों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ी और कोरोना से होने वाली मौतें भी कंट्रोल में रही। ओमिक्रॉन से संक्रमित ज्यादातर लोग घर पे रह के पैरासीटामोल खाकर ही ठीक हो गए। तो इसी के बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के मामलों में गिरावट के संकेतों से ये पता चलता है कि देश के बड़े शहरों में कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर का पीक था वो निकल चुका है। आसान सी भाषा में ये
ये भी कह सकते हैं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर धीरे धीरे खत्म हो रही है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि देश के जिन राज्यों में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे थे, अब उन राज्यों में उतनी ही तेजी से कम हो गए हैं, यानी कि रोजाना आने वाले नए मामले। इसी की वजह से ऐसा कहा गया है। अब एक्सरे ही मिनटों में बता देगा कोरोना है या नहीं। फिलहाल RT-PCR टेस्ट में लग जाता है घंटों का समय। जी हाँ, अब एक ऐसी नई एक्सरे टेक्नोलॉजी आई है जिससे बिना RT-PCR टेस्ट किए ही ये पता लग जाएगा कि किसी व्यक्ति को कोरोना है या नहीं। अब तक किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए रैपिड एंटीजन या RT-PCR टेस्ट का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें घंटों का समय लग जाता है। देखा जाए तो ये तकनीक उन देशों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है जिनके यहाँ RT-PCR टेस्ट की कमी है। सब कुछ सही रहा तो आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि कोरोना का टेस्ट इसी एक्सरे के जरिए किया जाए और फिर मिनटों में पता चल जाएगा कोरोना है या नहीं। देश में एक बार फिर से मिले 3 लाख से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं केवल एक दिन में गई है 430 से ज्यादा लोगों की जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 3 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,95,43,328 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,89,848 लोगों की जान जा चुकी है। जब से भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बता दें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 430 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,43,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,68,04,145 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 22,49,335 हो गई है। नए मामलों को लेकर एक ताजा जानकारी बता दें कि राजधानी दिल्ली में रोजाना आने वाले मामले काफी कम हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान केवल 5,000 से कुछ ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि अभी 2-4 दिन पहले ही 20,000 25,000 थे, यानी कि रोजाना इतने ज्यादा नए मामले मिल रहे थे। इसी तरह से आपको बता दें केरल में पिछले 24 घंटे के दौरान 26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यहाँ पे रोजाना मिलने वाले मामले इससे भी ज्यादा थे, तो यहाँ पर भी कमी देखी गई है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 14,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में 4500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र की राजधानी में केवल 1800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। गुजरात में 13,000 से ज्यादा, उत्तराखंड में 3,000 से ज्यादा, जम्मू कश्मीर में 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। देखा जाए तो अभी से कुछ दिन पहले जहां पे कोरोना के नए मामले काफी तेजी से बढ़ रहे थे, अब वहां धीरे धीरे कमी आ रही है। कर्नाटका में कोविड के 50,000 नए मामले आने के बाद भी सरकार ने हटा दिया वीकेंड कर्फ्यू, यानी कि शनिवार और रविवार का लॉकडाउन। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है। कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों ने चिंता बढ़ा रखी है, हालांकि कई राज्यों में कम भी हुए हैं। आपको बता दें, इसी के बीच कर्नाटका से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल कर्नाटका की बोम्मई सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रदेश में कोरोना के चलते लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू को अब हटाने का ऐलान किया है, यानी कि जो वीकेंड कर्फ्यू लग रहा था, शनिवार रविवार को लॉकडाउन जैसे हालात हो जा रहे थे, इससे लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि एक तरफ चौंकाने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में केवल एक दिन में कर्नाटका में 50,000 से ज्यादा नए मामले मिले थे। राजस्थान के लिए जारी हुई कोरोना की नई गाइडलाइन। शादियों में अब शामिल हो सकेंगे 100 लोग। संडे वाला कर्फ्यू अब केवल शहरों में रहेगा। जी हां, राजस्थान में बीते सोमवार से कोरोना की संशोधित गाइडलाइन लागू हो गई है। इसके मुताबिक अब शादियों में 100 मेहमान शामिल हो सकेंगे। इससे पहले कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकार ने मेहमानों की संख्या 50 तक सीमित कर दी थी। इसी तरह से जानकारी दी गई है कि जो संडे का लॉकडाउन या कर्फ्यू लगता है, अब वो केवल राजस्थान के शहरों में लगेगा। जो गाँव या ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे इसका कोई असर नहीं होगा। हालांकि बाजार पहले ही की तरह पूरे राजस्थान में 8 बजे तक बंद करने होंगे और जो नाइट कर्फ्यू है, यानी कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। कोरोना की बंदिशों को लेकर हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से भी है बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में 31 जनवरी तक बंद रहेंगी शिक्षा संस्थाएं। जी हां, हिमाचल प्रदेश में 31 जनवरी तक शिक्षा की संस्थाओं को बंद रखा जाएगा, यानी कि स्कूल कॉलेज वगैरह को। प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के मामले बढ़ने पर स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों को कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। स्कूलों के अलावा ITI, पॉलिटेक्निक, कॉलेज, कोचिंग संस्था भी बंद रहेंगी। तो दोस्तों, आज 25 जनवरी 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।